अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये उसी दिन की क्लिप है जब मैं आई थी, तो मैंने खाने तक तो आपको दिखा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने शाम में चाय वाय पी थी, थोड़े मज़े किए थे। और फिर मेरे मियाँ ने किया था थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि उनको जो है दोबारा से जाना था, तो वो थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे निकलने से पहले। तो ये छोटी सी क्लिप है। और आप लोग पता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आप लोग की लाइफ में। मेरी लाइफ में तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो जो है ये जा रहे थे बाबा, तो याहया तो जाने ही नहीं दे रहा था उनको। अपने स्लीपर्स पहन कर आ गया, मैं भी साथ चलूँगा टाटा टाटा। वो बेचारे ले गए थोड़ा सा, लेकिन जो है उनको निकलना था, जल्दी लेट हो रहे थे, तो मैं रुकती ही रह गई, समझ रहे हैं। ऐसे ही होता है, बच्चे बाबा लोग से जो है वो इतने अटैच हो जाते हैं, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए बाबा जी के लिए जाना फिर मेरी बहन ने उससे पकड़ा, मैंने कहा चले अल्लाह हाफ़िज़, तो चले गए थे। उसके बाद ये इनके एक बैशा मामू हैं, इनको बच्चों के लिए समझ रहे तरस रहे थे, तड़प रहे थे लोग बच्चों के लिए कि कब आएंगे कब आएंगे। तो मैं 3 महीने बाद अपने घर आई हूँ। ये लोग भी काफ़ी चेंज हो गए थे, इनकी मतलब कि एटीट्यूड में, इनकी हरकतों में 3 महीने में इतना फ़र्क आ गया। सब कह रहे हैं तो बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह से, कहाँ इतने से। तो ये तो भाई यही, और इनकी तो क्या ही बात है, कुछ नहीं कह सकते, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और फिर रात को इनके आ गए थे बड़े मामा, वो भी इन बच्चों के लिए चीज़ वगैरह लेकर। तो मेरा बेचारी डर गई थी वो तो शुरू में, अभी छोटी है ना, वो जिससे भी मिल रही होती है, तो थोड़ा सा वो जो है शुरू में रोने लग जाती है, फिर पहचान लेती है। और फिर था रात का टाइम, तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, मैं तो सिर्फ अपनी बिरयानी खाऊंगी। इतनी कोई मज़े की थी बिरयानी, इंसान याद करता रहता है कि जो है ना अम्मी के हाथ की बिरयानी वगैरह कितनी टेस्टी हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये मेरी सिस्टर दिखा रही थी कि वो जो है रिपोर्ट कार्ड्स बना रही हैं। एक सिस्टर जॉब करती है, टीचिंग करती है, तो मैंने कहा यार तुमने तो बहुत ज़बरदस्त बनाई है, इतनी अच्छी ड्राइंग्स किस तरह बना ली। तो इतनी सारी वो लेकर आई हुई थी, तो वो बेचारी पूरी रात इस तरह लगी रहती है सब इसको बनाने में, सब करने में। तो मुझसे भी वो जो है कभी कभी गाइडलाइंस लेती रहती है, बाजी बताओ बच्चे ऐसे तंग करते हैं, मैं क्या करूँ, और पेपर्स हो रहे हैं तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे पेपर बनाऊँ। फिर रिपोर्ट कार्ड्स की बारी आई, तो उसमें मुझसे गाइडलाइन ली और मुझे कहा देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग की है। मैंने कहा वाकई तुमने तो बहुत ज़बरदस्त की है, मतलब हर रिपोर्ट कार्ड पे एक अलग ही डिज़ाइन और स्टिकर वगैरह था। ये फ्लावर तो मुझे इतना कोई पसंद आ रहा था, मैंने कहा मैं तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरी ड्राइंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये सब कर रही थी वो, तो मैंने कहा चलो भाई तुम बहुत अच्छा कर रही हो, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें, सब बता रही थी, खुश हो रही थी मुझे दिखा के। तो फिर मैं जो हूँ चली गई थी रात में खाने वाने के बाद किचन में, तो किचन में बहुत फैल रहा था, मेरी सिस्टर जो बर्तन वर्तन धो रही थी। तो अच्छा जी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए मेरी अम्मी के घर में जो है ये कंप्रेसर मशीन है, ये जो गैस प्रेशर की होती है मीन्स, तो ये इतनी अच्छी है यार। मतलब कि गैस अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही ना, और इसको इस तरह से ऑन कर दो बटन, तो जो है फ़ौरन से गैस आ जाती है, वो भी फुल प्रेशर से। तो इस तरह से ये फिट हुई हुई है यहाँ पर। मैंने कहा चलो तुम लोग तो फ़ायदे में हो। और आजकल कितने मच्छर आ रहे हैं, सर्दियाँ होती क्योंकि पंखे वगैरह बंद होते हैं, तो मच्छर काट काट के हशर नशर कर देते समझ लें। तो मैं तो लाजमी अपने घर पे भी मैं जो हूँ कॉयल लाजमी जलाती हूँ, और यहाँ भी आके मैंने मंगवाया है, यहाँ पर नहीं जलाते ये लोग, लेकिन मैंने अपने लिए मंगवाया कि नहीं वो मुझे मंगवा के दें। तो मैं रात में यही सब जला रही थी, क्योंकि ये मौसम है डेंगू का, तो आप लोग जितनी खुद एहतियात कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि जो है कहते हैं ना कि इलाज एहतियात इलाज से बेहतर है तो वही बात है। तो मैं तो लाज़िम जलाती हूँ कॉइल। आप लोग जलाते हैं नहीं जलाते मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिर ये जो है खाला के साथ लेटे हुए थे, तो उनका फ़ोटोशूट चल रहा था फिर ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह जो है मेरी अम्मी बना रही थी नाश्ता, और मुझे मेरा किचन को इतना पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ कि बस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ नाश्ते में जो है यहाँ चाय बन रही थी, वहाँ जो है पराठे बन रहे थे, कबाब फ्राई हो रहे थे, और ये है बलाई जो दूध पे आ जाती है, तो उसमें हम चीनी डाल के सब पराठे से खाते हैं। इसकी एक तो बहुत मज़े की लगती है, एक नाश्ता एक अलग ही होता है। ये देखिए हमारा किचन जो है मुझे इतना पसंद है, ये रेड एंड वाइट में है, हमने बाकायदा ऑर्डर पे बनवाया था ये। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाती हूँ मैं हमारा किचन कैसा है।
तो यहाँ सब हो रहा था। यहाँ मेरे याया जो है वो सुबह सुबह मुंह हाथ धो के तैयार होके यहाँ बैठे हुए थे और साथ रखी हुई थी वेट मशीन। तो चले देखे जानते हैं आज मेरा वेट कितना है। गैस करें आप लोग, पहले गैस करें, जल्दी से कमेंट करें, पहले कमेंट करें, मत देखें आगे। तो यहाँ पता चला मेरा वेट हो गया था 61। मेरे घर वाले कह रहे थे तुम्हारा वेट तो ज़्यादा होना चाहिए था, ये इतना कम क्यों आ रहा है। मैंने कहा मैं बस जो है वही आ रहा है। फिर मैंने कहा चलो तुम भी करो वेट ना, यहाँ पर आया खड़े हो जाओ मशीन पे। तो फिर इनका माशाल्लाह से आया था 11 kg। तो मैंने कहा बस ठीक है, इट्स अ नॉर्मल, थोड़ा सा और होना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बिल्कुल सेहतमंद मोटा ताज़ा हो। अगर वो शार्प है और हर चीज़ अपनी कर रहा है टाइम से, तो इससे भी हम हेल्दी ही बच्चा कहते हैं। ज़रूरी नहीं है मोटा ताज़ा बच्चा होना चाहिए। तो जब से मैंने डॉक्टर की ये बात सुनी तो फिर मैंने कहा चलो हाँ ये अच्छी बात है। अच्छा, ये हमारा जो है स्टोव के नीचे जो है ये ओवन है जिसमें हम बेकिंग वगैरह करते हैं। और यहाँ मैंने इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है पूरे किचन को। सेम सारी बर्नियाँ वगैरह रखी थी। ये देखिए मेरी बेटी सुबह सुबह तैयार हो गई थी और कोई माशाल्लाह 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 इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताएं। नाना नानी मामू खाला सब फिदा हुए हैं। ये देखें सुबह सुबह जो है नाना के साथ मस्तियाँ हो रही थी इनकी। सुबह उठते सबसे हाथ मिलाए जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम होता है। और अपनी अपनी जो है वो हरकतों से बिल्कुल नाना नानी को अपने वो गर्विदा किया है समझ लें। तो नाश्ते के बाद मैंने कहा था चले स्नैक्स के तौर पे मैं यहाँ को जो है ये बिस्किट्स दे देती हूँ, ये बिस्किट खा लेंगे, बहुत शौक से खाते हैं। तो ये जो इनकी चीज़ भी आई हुई थी तो माशाल्लाह से खाने लग गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ कर दी है केक बनाने की तैयारी। और यह है मैदा, 3 बड़े बड़े अंडे, वनीला एसेंस और चीनी है यहाँ पे खूब सारी। 1 कप दूध लेंगे हम और बेकिंग पाउडर है और 1 प्याली या पौना प्याली जैसे कह देंगे हम कुकिंग ऑयल लेंगे इसमें। फिर मैंने ब्लेंडर में सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। अच्छा, एक्चुअली हमारे जो है वो 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, तो वो 11वीं के पर्चे पढ़ाए जाते हैं। तो आज वो था, तो शाम में आज नाश्ता वगैरह सब होना था। तो मैंने कहा चलो केक मैं बेक कर लेती हूँ, उसमें ही ऐड कर लेंगे। तो बस इसकी ही तैयारी हो रही थी यहाँ पर। तो मैंने तीनों अंडे जो है ऐड कर दिए थे। उसके बाद इसमें जाएगी चीनी। चीनी की बहुत सारी थी तो हम थोड़ा सा मतलब हाफ़ ऐड करेंगे, हाफ़ थोड़ा सा और ब्लेंड करने के बाद बीच में ऐड करेंगे। ये हमने कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया। और वनीला एसेंस हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, मतलब 1 टीस्पून। मैं तो ढक्कन में ही डाल लिया था, बिल्कुल फुल ढक्कन ले लेता। 1 टीस्पून था ये तकरीबन, और ये हाफ़ टी स्पून। इससे अच्छे से खुशबू आ जाती है। और फिर मैंने जो है इसमें क्या ऐड किया था, दूध ऐड किया था। उसके बाद मैं इसको शायद ना करने लग गई थी ब्लेंड, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे घर में तो जो है इलेक्ट्रिक बीटर है, तो मैं इसमें क्यों करूँ, मुझे तो वो यूज़ करना चाहिए। तो फिर शादी से पहले मुझे बाबा ने ला के दिया था। तो ये हमारे माशाल्लाह से जो पापा हैं वो हमारे सारे लाड उठाते थे। हमने कहा हमें बेकिंग करनी, तो मशीन भी ला के दी उन्होंने। एवरीथिंग जो बेकिंग के लिए चाहिए होती है ना, सब कुछ है यहाँ पे। क्योंकि ओवन था तो ओवन में हम बेक करते थे यहाँ पे। तो फिर चीनी भी मैंने जो है इसमें बाकी की है हाफ़ ऐड कर दी थी। तो मुझे कोई इतनी याद आ रही थी शादी से पहले की सारी जब मैं इसे यूज़ कर रही थी। अब माशाल्लाह से मेरी सिस्टर्स हैं, वो बेकिंग करती हैं इससे। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं भी जल्दी से ले लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था जर्दे का रंग, क्योंकि जो येलो कलर के केक्स होते हैं ना जैसे बाहर के होते हैं, तो मुझे इतने पसंद है, इसलिए मैं बिल्कुल वाइट केक नहीं बनाती, थोड़ा सा इसमें येलो कलर ऐड कर देती हूँ। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था, जो आपने देखा है मैंने डाला हुआ था। अब इसमें जाएगा मैदा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, हाफ़ डालेंगे
और फिर हाफ़ थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे और इसे हम हैंड बीटर से जो है वो मिक्स करेंगे विस्क की मदद से। फिर मैं क्लिप नहीं बना पाई थी, बहुत चीज़ें मतलब किचन फैला हुआ था और चीज़ें भी बन रही थी, छोले दही बड़ों की चाट वगैरह ये सब कुछ बन रहा था। तो मैंने कहा आपको बस फाइनल लुक दिखा दूँ कि एक तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ घर पे भी। तो यहाँ मैंने थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, 4 तो मैंने इस तरह से बनाए थे केक्स। ये भी बड़े बड़े होते हैं काफ़ी, ये तो लग रहे होंगे आपको शायद छोटे। और एक यहाँ मैंने जो है पतीली में बना लिया था, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे बन गए थे। और जी जनाब, ये देखिए मस्तियाँ चल रही हैं खाला के साथ, खाला के बालों के साथ, माशाल्लाह 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 कह दीजिए एक दफ़ा। चले जी, ये तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के से डिस्कस करें। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।